ओके डियर, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रॉइड ऑफ एरिया पार्ट 2 क्लियर है। पार्ट 1 में मैं बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम लिया हुआ था, राइट। टी सेक्शन और आई सेक्शन का आपको सेंट्रॉइड कैसे निकालना है, राइट। एक टी सेक्शन का एरिया था और एक आई सेक्शन का एरिया था, बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम लिया था मैं। ओके, तो प्रॉब्लम की सेशन को मैं और आगे बढ़ाता हूँ, राइट। बहुत ही बेसिक से मैं स्टार्ट किया हूँ, राइट। और आगे मैं, है ना, नंबर ऑफ पॉसिबल की जो एरिया होगा, राइट, उसका मैं सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना आपको सिखाऊंगा डियर, राइट। तो देखिएगा मैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम ले रहा हूँ, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा कि कल के लेक्चर में जो हमने टी सेक्शन और आई सेक्शन एरिया का सेंट्रॉइड फाइंड आउट किया, उससे थोड़ा सा, है ना, ये टफ लेवल है, राइट। इसके बाद और मैं टफ लेवल की एरिया लूंगा, राइट, डिफरेंट टाइप्स के। तो चलिए सीखते हैं, है ना, धीरे से हम लोग सीखेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट की डिस्कशन करेंगे डियर। ओके, तो चलिए डिटरमाइन द सेंट्रॉइड ऑफ गिवन एरिया एज शोन विथ रेस्पेक्ट टू एक्सिस गिवन। क्लियर बात है क्या? ओके, तो आपको पता है डियर, है ना, किसी भी एरिया का सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने जाओगे, राइट, कहने का मतलब सेंट्रॉइड के लोकेशन को, राइट, या फिर मैं कहूं कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करने जाओगे तो आपको ना रेफरेंस एक्सिस की नीड होती है डियर। लेकिन इस प्रॉब्लम में, इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको एक्सेस गिवन है, आपको एक्सेस गिवन है। तो देखिए तो जरा यहाँ पे, ये देखो, दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द एक्स एक्सिस। क्लियर बात? इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में आपको ना इस होल एरिया का जो इस क्वेश्चन में गिवन है सेंट्रॉइड बताना है डियर। क्या बताना है? सेंट्रॉइड। क्लियर बात है? ओके, तो देखिए तो ये यहाँ पे आप देखोगे एक कॉम्प्लिकेटेड एरिया जैसा दिख रहा है आपको, है ना। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको ना नंबर ऑफ एरियाज में हम लोग डिवाइड कर देंगे, मतलब एक कंपोजिट सेक्शन की तरह हम इसको कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है क्या पॉइंट? ओके, तो चलिए यहाँ पे देखिए जरा, मेरे को इतना समझ में आ रहा है इस फिगर को देख के, इस एरिया को देख के, है ना, कि ये ना, ये होल एरिया एक सेमी सर्कल से मिलके बना हुआ है, एज वेल एक रेक्टेंगल एरिया से मिलके बना हुआ है, राइट, एज वेल एज एक राइट एंगल ट्रायंगल से मिलके बना हुआ है। मतलब 3 एरियाज मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, राइट, जिनसे मिलके होल एरिया बना हुआ है। क्लियर है क्या पॉइंट? ओके, तो सपोज मैं इसको बोल दे रहा हूं, दिस इज द एरिया 1 एंड दिस इज द एरिया 2। क्लियर है? एंड दिस इज द एरिया 3। आपको पता है डियर, एक सिंगल एरिया जब है राइट एंगल ट्रायंगल, तो हमने इसका सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना बहुत अच्छे वे में सीखा हुआ है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्लियर बात। एक रेक्टेंगल का जो एरिया है ना, सिंगल एरिया, इसका भी हमने बहुत ही अच्छे वे में डील किए हैं, राइट। पूरे कॉन्सेप्ट की डिस्कशन किए कि सेंट्रॉइड इसका कहाँ पर होता है। क्लियर बात है? ठीक उसी तरह सेमी सर्कल, सर्कल, इन सब का हमने सेपरेटली डिस्कस किया हुआ है, सेंट्रॉइड को हम कहाँ पर लोकेट करते हैं। इतनी से बात क्लियर है, राइट। तो उन्हीं कॉन्सेप्ट को हम लोग, राइट, इसमें यूज करेंगे और होल एरिया का सेंट्रॉइड फाइंड आउट करेंगे। क्लियर बात है? बिल्कुल क्लियर है, राइट। तो चलिए, तो जैसे मैं 3 एरियाज बात किया हूं, इन सभी एरिया, यदि इन सभी एरियाज का मैग्नीट्यूड बताना चाहूं बिल्कुल बता पाऊंगा, क्योंकि मेरे को डायमेंशन भी देके रखा हुआ है, डायमेंशन भी देके रखा हुआ है। क्लियर पॉइंट है? बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए डियर, यदि मैं एरिया A1 की बात करूं, दैट इज A1, क्लियर बात है, तो ये कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है ना जी, देखो ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के पैरेलल ही तो है ना, देखो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर बात है ना। तो देखो ये है परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री का ऐसा एंगल बन रहा है, राइट। तो यहां पर दिस इज नथिंग बट व्हाट? हाइट, एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट? बेस। तो हाफ इनटू क्या होता है? बेस, दैट इज 3 मीटर, राइट, एंड हाइट दैट इज 4 मीटर। ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है। तो यहां पर एरिया क्या हो जाएगा डियर? एरिया दैट इज नथिंग बट 6 मीटर स्क्वायर। क्लियर पॉइंट है क्या? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। नाउ यदि मैं यहां पर
एरिया A2 की बात करूं, एरिया A2 की बात करूं तो ये भी बता पाऊंगा। एंड दिस एरिया A2 इज नथिंग बट व्हाट, रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल होगा, क्लियर है जी। ये कैसा होगा, रेक्टेंगल होगा डियर, राइट। तो इसका एरिया बोलूंगा तो कैसे बोलूंगा, विड्थ एंड डेप्थ। तो ये जो डेप्थ है ये यही वाला हाइट है क्या, 4 मीटर, जो इस राइट एंगल ट्राइंगल की हाइट की बता रहा है, क्लियर बात है। तो 6 इंटू 4, 6 इंटू 4, 6 इंटू 4, क्लियर है जी, 6 इंटू 4 दैट इज नथिंग बट 24 मीटर स्क्वायर, क्लियर है क्या पॉइंट, 24 मीटर स्क्वायर, ठीक है बात है जी, ओके। ना एरिया A3 की बात करेंगे है ना, तो ये क्या बताइए, सेमी सर्कल है, राइट। और इसका रेडियस भी देख रखा हुआ R = 2 मीटर। तो एक सर्कल का एरिया यदि मैं बात करता हूं है ना, तो क्या बोलता हूं डियर, एक सर्कल का यदि मैं एरिया बात करता हूं है ना, तो पाई R² बोलता हूं एक सर्कल का। सेमी सर्कल बोल रहा हूं तो ये हो जाएगा हाफ, क्लियर पॉइंट है। और यहाँ पे वो जो एरिया है ये क्या है, A3 है, बिल्कुल क्लियर है। R की वैल्यू यहाँ पे डियर 2, क्या 2 है, तो मैं कह सकता हूं पाई बाई 2 और ये 2 का स्क्वायर। कहने का मतलब यहां पर ये एरिया A3 ये क्या है, 2 पाई मीटर स्क्वायर, क्लियर बात है क्या, बिल्कुल क्लियर है ना। अब ये कंपोजिट एरिया का केस है, राइट। तो सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने जाऊंगा डियर, तो आपको ये भी पता है कि x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट की बात होगी सेंट्रॉइड का, दैट इज नथिंग बट x बार y बार, क्लियर बात है। तो भैया सबसे पहले तो रेफरेंस एक्सिस चाहिए होता है, तो ये रेफरेंस एक्सिस आपको ये देके रखो डियर, दिस इज द रेफरेंस एक्सिस y एक्सिस, क्लियर है पॉइंट, एंड दिस इज द रेफरेंस एक्सिस x एक्सिस। 2 रेफरेंस एक्सिस चाहिए होता है, ठीक है। किसी भी एरिया का सेंट्रॉइड को लोकेट करना है तो आपको 2 एक्सिस चाहिए होता है, इतनी सी बात क्लियर है। तो दोनों एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखोगे तो ये है, तो दैट इज नथिंग बट ओरिजिन O, बिल्कुल। अब इसके रेस्पेक्ट में जहां भी आएगा इस होल एरिया का सेंट्रॉइड, मुझे नहीं पता कहां पे आएगा, क्लियर है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए राइट आपके पास कंसेप्ट होता है, जब कंपोजिट एरिया की बात होगी या फिर कंपोजिट सेक्शन एरिया की बात होगी तो डियर है ना, ये होता है x बार इक्वल टू A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 प्लस A3, यही होता है क्या, बिल्कुल। ये x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। उसके बाद y कोऑर्डिनेट की बात करूं है ना, तो इसको मैं क्या बोलता हूं, y बार इक्वल टू A1 y1 प्लस A2 y2 प्लस A3 y3 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 प्लस A3। इतनी सी बात क्लियर है, कोई नई बात कर रहे हैं क्या, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, राइट। ये सब कंसेप्ट अपन डिस्कस किए हुए हैं, क्लियर है क्या पॉइंट। तो A1 A2 A3 तो मेरे को नोन हो चुका है, लेकिन अब मेरे को चाहिए होगा ये x1 x2 x3 y1 y2 y3। ये क्या बताएगा डियर, ये जितने भी जो एरियाज मैंने डिवाइड करके रखा हुआ है इसके सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। यदि मैं एरिया A1 की बात करूं तो इसका सेंट्रॉइड आपको लोकेट करना आना चाहिए डियर, है ना, 90 डिग्री साइड से है ना। यदि सेंट्रॉइड को लोकेट करते हो तो कैसे बोलते हो, देखो तो यहां पर आप बोलते हो डियर इस तरह से, क्लियर, ये अरे बस समझ में, और यहां पर आप बोलते हो इस तरह से, क्लियर बात। तो इसको इस तरह आप क्या कर देते हो, लोकेट कर देते हो। दिस इज द सेंट्रॉइड ऑफ एरिया 1 C1, क्लियर बात है। और आप क्या बोलते हो, इसी को आप बोलते हो डियर
ये जो लेंथ होता है ये इस ट्राइंगल के बेस, अरे बस समझ में, बेस का 1/3, राइट। तो बेस क्या है 3 है, तो आप क्या बोलोगे इसको 3/3। क्लियर बात क्या? बिल्कुल क्लियर। और ये वाला क्या होता है आपके पास हाइट का 1/3, तो हाइट क्या बताइए, तो 4 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो ये 4/3। क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। तो मेरे को इस सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट चाहिए, C1 का कोऑर्डिनेट चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू माय ओरिजिन, विथ रिस्पेक्ट टू माय ओरिजिन। क्लियर है? मतलब मैं कहाँ तक चलूंगा डियर, मैं कहाँ तक चलूंगा, यहाँ से यहाँ तक। क्लियर है क्या पॉइंट? तो दिस इज नथिंग बट x1, दैट इज नथिंग बट x कोऑर्डिनेट फॉर सेंट्रॉइड C1 इक्वल टू हाउ मच, 6 चलूंगा फिर 3/3, तो 6 + 3/3 यही होगा x1। क्लियर है? और y1 की बात करूंगा डियर, है ना। तो क्या ये देखो, ये सेंट्रॉइड C1 है, राइट। तो x एक्सिस के अलोंग गया x1 के लिए, तो y1 से ये होगा, तो मैं y एक्सिस के अलोंग जाऊंगा, कहाँ से, ओरिजिन से यहाँ जाऊंगा, कहाँ तक जाऊंगा, ये C1 तक, ठीक है। या फिर मैं ये कह सकता हूं क्या, x एक्सिस से y एक्सिस के अलोंग जाऊंगा, ऐसे y एक्सिस के अलोंग यहाँ तक। क्लियर बात है? तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये ओरिजिन से यही वाला ऐसा डिस्टेंस होगा क्या? क्लियर है क्या पॉइंट? क्लियर है? इस एरिया M1 के लिए बात करता हूँ, सेंट्रॉइड के लिए। ओके डियर, ओके। तो यही वाला डिस्टेंस तो ये y1 होगा ना डियर। क्लियर है क्या पॉइंट? तो मैं कह सकता हूं कि x1 इक्वल टू 6 + 3/3 इक्वल टू 7 मीटर, y1 इक्वल टू ये है 4/3, ये क्या है जरा बताइए, 4/3 मीटर। ठीक है, तो एरिया A1 और इसके सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट्स x1 y1 तो हमने फाइंड आउट कर लिया। बिल्कुल। अब एरिया A2 के लिए बात करते हैं, तो A2 एरिया क्या है पता है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल के लिए भी सेंट्रॉइड लोकेट करना आपको आना चाहिए, है ना। इसको हमने सेपरेटली डिस्कस की हुई डियर। ओके, तो विड्थ का हाफ और डेप्थ का हाफ में होता है ये। क्लियर पॉइंट है क्या? ओके, तो यहां पर ये देखो, तो इधर जाओगे तो 6/2 ये यहां से है ना, ये हाफ में देखो तो ये 6/2। क्लियर पॉइंट है क्या? 6/2 ये इस तरह से, ठीक। और ये डेप्थ का हाफ में जाओगे, कहां तक जाओगे बताओ तो, यही कहीं तक जाओगे क्या? ऐसे ये हो जाएगा आपके पास, कितना है पता है, 4 मीटर। ये कितना है, 4 मीटर। तो 4/2 ऐसे ही जाओगे ना डियर, बिल्कुल ऐसे ही जाओगे आप। क्लियर है जी? ओके, ये 4/2 6/2 है ना, ये विड्थ का हाफ, डेप्थ का हाफ। तो आप इसको फिर ऐसे लोकेट कर देते हो डियर। यस, दिस इज द सेंट्रॉइड C2। क्लियर है? आ रही बात समझ में? तो इस सेंट्रॉइड C2 का x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट मैं देखूंगा, कहां से मेजर करूंगा बताइए, इस ओरिजिन से मेजर करूंगा। तो x एक्सिस के अलोंग जाऊंगा, कहां तक जाऊंगा, जहां ये C2 का लोकेशन है। या फिर मैं कहूं y एक्सिस से x एक्सिस के अलोंग ऐसे चलूंगा हॉरिजॉन्टल। तो ये वाला डिस्टेंस बोलो, चाहे इस ओरिजिन से ये वाला डिस्टेंस बोलो, एक ही मतलब है। एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 6/2। दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 6/2। क्लियर है जी? ओके, तो ये क्या हो गया डियर, ये हो जाएगा x2, ये क्या हो जाएगा x2, ठीक है, 6/2। क्लियर पॉइंट है? तो ये अब y कोऑर्डिनेट बात करूंगा, y कोऑर्डिनेट, राइट। तो ओरिजिन से चलूंगा कहां तक, ये जहां पे C2 का लोकेशन। या फिर मैं कहूं x एक्सिस से y एक्सिस के लॉन्ग चलूंगा, वर्टिकल चलूंगा, कहां तक चलूंगा, यहां। तो ये वाला डिस्टेंस बोलो, चाहे आप इधर से वाला डिस्टेंस बोलो, दैट इज नथिंग बट व्हाट, y2 इक्वल टू 4/2। यस, मेरे को x2 और y2 भी पता चल गया है। दैट इज x2 इक्वल टू 6/2, that is nothing but 3 meter. Clear?
and y2 that is equal to 4/2 and that will be equal to 2 मीटर। क्लियर है? मतलब एरिया A2 के सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट ये भी मेरे को पता चल गया। बिल्कुल। अब आइए जरा A3, सेमी सर्कल के लिए भी आपको पता है, सेमी सर्कल के लिए भी आपको ये पता है कि इसका सेंट्रॉइड को आप लोकेट कैसे करते हो, बिल्कुल पता है। तो आप ये बताइए, दिस इज नथिंग बट सेमी सर्कल। क्लियर है पॉइंट? और ये वाला पॉइंट क्या होता है पता है? जहां से आप रेडियस बताते हो, ये वाला पॉइंट ना ये सर्कल का रेडियस होता है, ऐसे सर्कल बनाओगे तो। या फिर आप कह सकते हो सेमी सर्कल के लिए जो बेस है, ये वाला बेस एक्चुअली, क्लियर है, इसका मिड पॉइंट होता है, ऐसा भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो यहां पर ना डियर एक ना एक्सिस ऐसा पास होता था, याद कीजिए तो, जब हमने डेरिवेशन किया था एक एक्सिस पास हुआ करता था, और इस एक्सिस के अबाउट आप देखोगे ये सेमी सर्कल क्या हो जाता था, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता था। अरिबासौज में इक्वल पार्ट में मिरर इमेज बन जाता था, जिसको हम लोग इस सेमी सर्कल के लिए इस एक्सिस को क्या बोलते थे? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और एक्सिस ऑफ सिमेट्री यदि दिख रहा है किसी एरिया के लिए, राइट, तो आप समझ जाइएगा भैया इसका जो सेंट्रॉइड है इस सेमी सर्कल एरिया A3 का, ये इसी एक्सिस के लॉन्ग कहीं पे लाई करेगा। तो हमने इसको फाइंड आउट किया हुआ था, कहां पे लाई करेगा? इसी एक्सिस के लॉन्ग लाई करेगा। कितने डिस्टेंस पे? कितने डिस्टेंस पे डियर? तो ये लाई करता है 4r/3π डिस्टेंस पे। इतनी से बात क्लियर है क्या? बताओ तो जरा, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है क्या बात? ये ऐसा बताता हूं, ये ठीक है जी, इतना क्लियर कि नहीं बताइए? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ओके ना, अब यदि मैं, है ना, मेरे को ये जो सेंट्रॉइड C3 हुआ ना, यही तो सेंट्रॉइड C3 हुआ, ठीक है। अब मेरे को इस C3 का कोऑर्डिनेट चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। क्लियर बात? तो मैं एक्स एक्सिस, तो देखो तो एक्स एक्सिस ये वाला था ना, ठीक है, इसको आगे इधर ले आइए, इसको आगे इधर ले आइए, तो जरा ये कुछ ऐसा आएगा, तो इधर जाओगे क्या होगा? नेगेटिव एक्स। बड़ा इंपॉर्टेंट है डियर, यहाँ पे जो बताने जा रहा हूँ मैं, केयरफुली समझिएगा, राइट। तो मैं कहाँ तक चलूंगा जी बताइए? तो इस ओरिजिन से चलूंगा यहाँ तक, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो दिस इज नथिंग बट व्हाट? x3। दिस इज नथिंग बट व्हाट? x3। क्लियर है? एंड दिस विल बी इक्वल टू 4r/3π, यही होगा। एंड इट विल बी नेगेटिव, प्रॉपर साइन लेना होगा डियर आपको, प्रॉपर साइन हो। दिस इज द कंसेप्ट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। बहुत स्टूडेंट फंसते हैं इस तरह के कोऑर्डिनेट्स को पॉजिटिव नेगेटिव लेने में, राइट। तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है डियर, है ना, सिंपल 10th लेवल मैथमेटिक्स ही तो है। आरिबासौज में एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट मेजर करना नहीं आएगा जी, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन जा रहे हो इसलिए नेगेटिव आया, इतनी सी बात है, इतनी सी बात है डियर, ठीक है क्या। अब वाई कोऑर्डिनेट की बात करूंगा, वाई कोऑर्डिनेट की बात करूंगा तो आप देखोगे यहां पर मैं कितना चलूं, कहां तक चलूंगा? देखो ये ओरिजिन से, है ना, यहां तक चलूंगा, जो क्या होगा इस बेस के, है ना, ये सेमी सर्कल के बेस का सेंटर है। क्लियर बात है? यहीं तक चलूंगा और यही डिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा पता है? ये सेंट्रॉइड C3 का वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो एक्सिस है ना डियर, जिसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हो, क्लियर है, ये आप देखोगे इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए तो जाता है ना। क्लियर बात है क्या? और ये कैसा है? हॉरिजॉन्टल। तो यहां से डिस्टेंस बोलो, है ना, यहां से डिस्टेंस बोलो, या फिर यहां से एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस के लॉन्ग चलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना y3 के लिए। क्लियर बात है? तो ये वाला डिस्टेंस बोलो चाहे ये वाला डिस्टेंस बोलो, एक ही मतलब होगा। और एंड दिस इज विल बी इक्वल टू व्हाट? दिस इज द सेमी सर्कल, इफ दिस इज रेडियस तो दिस इज ऑल्सो रेडियस एंड दिस इज ऑल्सो रेडियस। क्लियर पॉइंट है क्या? बिल्कुल क्लियर है, राइट। तो ये भी क्या हो जाएगा? 2 मीटर, तो ये भी क्या हो जाएगा? 2 मीटर। आ रही बात समझ में? तो मैं यहां पर क्या बोल पाऊंगा पता है? यही वाला, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? y3 इक्वल टू 2 मीटर। क्लियर है क्या बात? बिल्कुल क्लियर है। तो x3 y3 भी मैंने फाइंड आउट कर लिया है। x3 इक्वल टू क्या था बताइए? -4r/3π। बिल्कुल
-3 है ना, -4/3 आर की वैल्यू पुट करोगे तो ये 2 है, तो ये जाएगा -8/3 और ये हो जाएगा मीटर। बिल्कुल क्लियर बात है, बिल्कुल। y3 इक्वल टू देखो तो 2 मीटर है, ठीक है। इसको मैंने पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि भैया मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा हूं। बाकी सब में देखोगे x1 x2 क्लियर बात है, y1 y2 क्लियर, सब क्या था पॉजिटिव आया था, क्योंकि मैं पॉजिटिव एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा था इसलिए सब पॉजिटिव आया। ये वाला नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं। तो y3 इक्वल टू 2 मीटर है डियर, क्योंकि ये भी क्या है पॉजिटिव y एक्सिस के अलॉन्ग मैं डिस्टेंस मेजर किया। बस इतनी सी बात है। वैल्यू को पुट कर दीजिए, फटाक से आंसर आ जाएगा डियर आपका। क्लियर बात है, तो चलिए वैल्यू पुट करते जाइए यहाँ पे। ठीक हो गया सॉल्व ना हमारा क्वेश्चन जो है। तो a1 की वैल्यू, ठीक है, मैं पुट करते जा रहा हूं, राइट। 6 × x1 7, क्लियर बात। a1 की वैल्यू 6 × x1 की वैल्यू 7 है, राइट, उधर मैं निकाल के दिखा दिया हूं, ओके। प्लस a2 की वैल्यू इधर भी फोकस करना, ठीक है, इधर आप देखते जाइएगा, मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, ठीक है। a2 की वैल्यू 24 है, राइट, इनटू x2 की वैल्यू 3 है, बिल्कुल क्लियर बात, ओके। उसके बाद है ना a3 की वैल्यू, ये a3 की वैल्यू 2 पाई है, इनटू x3 की वैल्यू कितना है बताइए जरा, -8/3 पाई। क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर है। डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 प्लस a3, ठीक है ना। तो a1 हो गया 6, a2 हो गया 24 प्लस a3 हो जाएगा 2 पाई। क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर है। सिमिलरली इधर y बार के लिए भी बात कर लीजिए आप। a1 ये तो 6 से ही होगा, इनटू y1 आ जाइए इधर, y1 कितना है 4/3, ठीक है, y2 बोलूंगा तो 2, क्लियर, 4/3 है ये y1 प्लस a2 24 इंटू y2 2, अभी जस्ट बोला मैं। a3 इक्वल टू 2 पाई, क्लियर है, ये देखो a3 इक्वल टू 2 पाई लिए, ओके, इंटू y3 भी यहाँ पर 2 है, क्लियर है क्या पॉइंट। डिवाइडेड बाई a1 इक्वल टू हाउ मच, 6 प्लस a1 इक्वल टू 6 प्लस a2 इक्वल टू 24 है ना, प्लस a3 इक्वल टू 2 पाई। जस्ट कैलकुलेट कर दीजिए डियर, x बार की वैल्यू, ओके, और ये y बार की वैल्यू। क्लियर पॉइंट है क्या, ओके ओके डियर। तो मैं यहाँ पे है ना कैलकुलेटर की हेल्प ले रहा हूँ डियर, राइट, आप चेक करिएगा। 6 × 7 प्लस 24 × 3 प्लस 2 पाई इंटू ब्रैकेट -8 डिवाइडेड बाई 3 पाई, राइट, इक्वल है ना, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाई 6 प्लस 24 प्लस 2 पाई, बिल्कुल। तो यहाँ पर ये जो x बार की वैल्यू है डियर, है ना, ये 2.99495 ऐसा कुछ आ रहा है, तो मैं इसको राउंड ऑफ करके 5 कर दे रहा हूँ, राइट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऐसा तो हम लोग बिल्कुल करते ही हैं, राइट ना। यहाँ पे आइए अब, 6 × 4/3 प्लस 24 × 2 प्लस 2 पाई इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 24 प्लस 2 पाई। क्लियर है क्या पॉइंट, बिल्कुल क्लियर। तो यहाँ पर ये y बार की जो वैल्यू है 1.889756, ऐसे काफ़ी सारे नंबर्स आ रहे हैं, तो इसको मैं राउंड ऑफ करके 1.89 बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर है जी। तो हमने x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिया डियर, राइट। और ये किसके लिए कोऑर्डिनेट्स पता है, जो होल एरिया गिवन है, जो होल एरिया गिवन है, राइट, जो किससे किससे मिलके बना हुआ है, एक राइट एंगल ट्राइंगल से मिलके बना हुआ है, एक रेक्टेंगल से मिलके बना हुआ है, एज वेल एक सेमी सर्कल से मिलके बना हुआ है। इस होल एरिया का हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किया डियर, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किया, x बार इक्वल टू
2.995 मीटर और y बार इक्वल टू 1.89 मीटर, राइट। और ये कोऑर्डिनेट्स कहाँ से मेजर करोगे? इस ओरिजिन से, इस ओरिजिन से। क्लियर है? जिसको आपने ओरिजिन सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए मैं लोकेट कर दूं क्या? अप्रॉक्सीमेट मैं ऐसा लोकेट कर सकता हूँ। ये अप्रॉक्सीमेट आप देखोगे तो 3 मीटर है। ये कैसा है? 3 मीटर है, राइट, लेकिन थोड़ा सा कम है। तो 3 मीटर, ये देखो, ये यहाँ से हाथ है क्या? 3 मीटर, 6 का हाफ, 6/2 बोले थे, ये 3 मीटर एक्चुअली। तो इससे जस्ट थोड़ा सा पहले। क्लियर बात? ओके, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, बिल्कुल। और 1.89 अप्रॉक्स 2 मीटर है ना, मतलब ये देखो तो यहाँ से यहाँ 2 था, यहाँ से यहाँ 2 था, तो इससे जस्ट थोड़ा पहले। कहने का मतलब मैं यहाँ कहीं पे ये मेरे को मिलने वाला है सेंट्रॉइड ऑफ एरिया। दिस इज नथिंग बट व्हाट? सेंट्रॉइड ऑफ होल एरिया। दिस इज नथिंग बट व्हाट? सेंट्रॉइड ऑफ होल एरिया। तो इसमें बोल देता हूँ सेंट्रॉइड ऑफ एरिया। तो दिस विल बी दी एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स बार इक्वल टू 2.995 मीटर। क्लियर है क्या पॉइंट? एंड दिस विल बी ये देखो यही है ना, दिस विल बी यहीं पे बता, यहाँ पे बताइए चाहे यहाँ पे, एक ही मतलब है ना जी, यहाँ से डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा y बार इक्वल टू 1.89 मीटर। क्लियर है? तो चलिए डियर एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर इसके बाद एक गजब का और मैं क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन के लेवल को और मैं बढ़ाता हूँ। यहाँ से स्टार्ट करना, थोड़ा थोड़ा होल्ड कर देना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पूरे कंसेप्ट को कनेक्ट करते जाइएगा। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको ना सेंट्रॉइड कुछ भी नहीं आता है। समझ पा रहे हो क्या? मतलब आप कभी नहीं पढ़े हो सेंट्रॉइड, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। और एक एक कंसेप्ट को प्रॉपरली अप्लाई करना सिखा रहा हूं डियर मैं आपको, ठीक है। एक बार पढ़ लोगे ना सेंट्रॉइड मेरे से, जिंदगी में कभी नहीं फंसोगे डियर। और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि मैंने है ना आपको हमेशा से बोलते आ रहा हूं मैं आपको। क्लियर है? ये सिर्फ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट की बात कर लो, स्ट्रक्चर एनालिसिस सब्जेक्ट की बात कर लो, क्लियर है, फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट की बात कर लीजिए, कहीं ना कहीं पे आप देखोगे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये सेंट्रॉइड। इसलिए ना बेहतरीन वे में मैं आपको डील करना चाहता हूँ कंसेप्ट को, सेंट्रॉइड के कंसेप्ट को। क्लियर है क्या पॉइंट? तो चलिए मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की डिस्कस करता हूँ फिर। ओके डियर, नेक्स्ट प्रॉब्लम की डिस्कस करता हूं मैं, राइट। बहुत ही गजब का कंसेप्ट आपको सीखने मिलेगा इस क्वेश्चन में। क्लियर है? जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है डियर, राइट। तो केयरफुली समझिएगा, केयरफुली सुनिएगा, राइट, और एंड तक बने रहेगा वीडियो साथ। क्लियर है पॉइंट? ओके, ना रीड करते हैं। फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ दिस शेडेड एरिया, okay, that is obtained by removing a semicircle of radius 10 centimeter from quarter circle of radius 20 centimeter। क्लियर है? जैसा कि यहाँ पे एक फिगर भी देखिए रखा हुआ है। आ रही बात समझ में? क्लियर है जी। तो देखिए इस क्वेश्चन में है ना दो तरह का शेप आप देख पाओगे डियर, राइट। सबसे पहले तो ये क्या पता है? ये क्वार्टर सर्कल है, ये क्वार्टर सर्कल है, ये क्वार्टर सर्कल एक एरिया है, एक एरिया है। समझ पाए? ये क्वार्टर सर्कल एक एरिया है जिसका रेडियस है बताइए तो 20 सेंटीमीटर। क्वार्टर सर्कल का जो रेडियस है वो कितना पता है? 20 सेंटीमीटर। क्लियर? तो इस क्वार्टर सर्कल एरिया में से है ना एक छोटा सा सेमी सर्कल एरिया को रिमूव करना है जिसका रेडियस कितना है? जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। क्लियर? और आफ्टर रिमूविंग दिस सेमी सर्कल, दिस पोर्शन, आफ्टर रिमूविंग दिस पोर्शन, जो एरिया बचेगा जिसको बोला जा रहा है भैया शेडेड एरिया। क्लियर पॉइंट है? इस शेडेड एरिया का आपको सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है। और सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है मतलब सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। दैट इज नथिंग बट एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, मतलब रिफरेंस एक्सिस की बात करेंगे, फिर एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे सेंट्रॉइड का। क्लियर है? तो क्वेश्चन में कभी कभी आपको रिफरेंस एक्सिस मेंशन रहेगा, कभी कभी मेंशन नहीं होगा। क्लियर बात है? यदि मेंशन है
तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। नहीं मेंशन है तो आपकी चॉइस है कि आप रेफरेंस एक्सिस जैसा चाहो वैसा ले सकते हो। क्लियर बात है। बट हमेशा ट्राई कीजिएगा कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखो किसको, गिवन फिगर को, गिवन प्लेन एरिया को, जो भी समझ पा रहे हैं क्या, जिससे कि जो कोऑर्डिनेट्स की जो वैल्यू आप काउंट करोगे, जो डिस्टेंस काउंट करोगे वो पॉजिटिव में रहे। क्लियर है। वैसे तो आप कोई भी एक्सिस एज अ रेफरेंस एक्सिस ले सकते हो। क्लियर है पॉइंट, बिल्कुल। तो यहाँ पे ना ये एक्सिस भी दे के रखा हुआ है, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, तो इसी को आपको रेफरेंस एक्सिस लेना है डियर, राइट। सो मैं कह सकता हूँ ये क्या हो जाएगा, ओरिजिन। इसी ओरिजिन से मैं डिस्टेंस मेजर करूंगा। क्लियर है पॉइंट, बिल्कुल क्लियर है। तो यदि मैं चाहूँ तो यहाँ पर ना, यहाँ पर इस क्वार्टर जो सर्कल है, ये जो क्वार्टर सर्कल, राइट, कुछ टाइम के लिए आप इस सेमी सर्कल पोर्शन को भूल जाइए, राइट। तो आप देख पाओगे एक ही एरिया है, यहाँ पे एक ही एरिया है। क्लियर है। लेकिन एक और एरिया जो इसी का पार्ट है जिसको आपको रिमूव करना है, दैट इज नथिंग बट सेमी सर्कल। ठीक है। तो इन दोनों को यदि मैं नेमिंग करूं, सपोज करो, है ना, या फिर यहाँ पे आइए, इधर आइए। ओके, देखिए पहले कैसा था, क्वार्टर सर्कल था, ये एक सिंगल एरिया था। इस तरह से 20 सेंटीमीटर रेडियस का एक क्वार्टर सर्कल हुआ। क्लियर पॉइंट क्या, दिस इज ओरिजिन। ओके, अब इसमें से ये वाला पोर्शन को मैं क्या करना है ना, मेरे को क्या करना है, रिमूव करना है। तो कौन सा, ये, इसको मैं रिमूव करूंगा। ये इसी का पार्ट है, इस क्वार्टर सर्कल। क्लियर क्या पॉइंट, जिसका रेडियस क्या है 10 सेंटीमीटर। रिमूव करना मतलब है ना, यदि ये एरिया क्या है पता है, ये एरिया यदि A1 है, ये एरिया यदि A1 है, और जितना पोर्शन को मैं रिमूव करने वाला हूं ये एरिया क्या है, यदि A2 है। समझ पा रहे हैं क्या, क्लियर है। तो इस A1 में, है ना, इस A1 में यदि मैं A2 को माइनस करूंगा तो जो रिक्वायर्ड एरिया है दैट इज नथिंग बट शेडेड एरिया, वो मिल जाएगा क्या मेरे को, बिल्कुल। तो इसको मैं क्या करने वाला पता है, माइनस करने वाला हूं। इसको मैं क्या करने वाला हूं, माइनस करने वाला हूं। क्लियर है क्या पॉइंट, दैट इज नथिंग बट A1 माइनस A2। क्लियर है क्या पॉइंट, बिल्कुल क्लियर है। तो मेरे को जो शेडेड एरिया है वो मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या, शेडेड एरिया है वो मिल जाएगा, दैट इज नथिंग बट दिस। क्लियर है। तो इस शेडेड एरिया दैट इज, सपोज ये जो शेडेड एरिया, इसको मैं बोल दे रहा हूँ, ऐसा नेमिंग कर दे रहा हूँ। क्लियर है। तो इसी शेडेड एरिया का आपको सेंट्रॉइड लोकेट करना है और उसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है। क्लियर पॉइंट है जी। अब तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। यहां से आप बिल्कुल क्लियर कर पा रहे होंगे। क्लियर है क्या बात, बिल्कुल राइट। तो चलिए डियर, कैसे करेंगे हम इसको। सबसे पहली बात है ना, यदि मैं इसको ऐसा यदि कंसिडर करूं कि भैया ये भी एक कंपोजिट सेक्शन का केस है, एक क्वार्टर सर्कल है इसमें और एक क्या है पता है, एक सेमी सर्कल है। कंपोजिट सेक्शन वाला केस है, कंपोजिट एरिया वाला केस है। ठीक है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट अभी जस्ट हमने डिस्कस किया वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, बट वहां पे डिफरेंस क्या होगा ये हम बात करेंगे। क्लियर है। ओके चलिए, यदि मैं इस क्वार्टर सर्कल का एरिया बात करूं, एक ऐसा क्वार्टर सर्कल A1 इक्वल टू बात करूं तो कैसा बोलूंगा, ठीक है। A1 इक्वल टू, तो क्वार्टर सर्कल मतलब सर्कल का बताइए एरिया, तो मैं पूछूं आपसे तो आप बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर। क्वार्टर मतलब 1/4, तो 1/4 या फिर 4 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है क्या बात, बिल्कुल राइट। यहाँ पे रेडियस की बात कर रहा हूँ, ओके। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यदि मैं 1 की बात कर रहा हूँ, दिस इज नथिंग बट व्हाट 1, दिस इज नथिंग बट व्हाट एरिया 1, ओके। तो ये रेडियस हो जाएगा R1। क्लियर बात। तो चलिए, तो पाई/4 और R1 क्या है 20 का स्क्वायर। क्लियर। तो आप इसको सॉल्व करोगे डियर तो आपको ये मिलेगा, है ना, 400/4 मतलब 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर।
क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है। इफ दिस इज ओरिजिन, दिस इज ओरिजिन, तो आपको पता है डियर क्वार्टर सर्कल, ये क्या क्वार्टर सर्कल है, तो क्वार्टर सर्कल का सेंट्रॉइड कहाँ पे लोकेट करते हो, ऐसा पूछो आपसे, तो आपको पता है यहाँ कहीं पे आता है, राइट, यहाँ कहीं पे, ओके। और यहाँ पे जो 90 डिग्री वाला जो साइड होता है, इधर से बोला फिर इधर से बोलो, ठीक है। यहाँ से यदि आप डिस्टेंस देखोगे, क्लियर बात है, तो क्या होता है पता है, ये होता है डियर 4r/3π। दिस इज नथिंग बट व्हाट, 4r1 बोल दूंगा मैं इसको, 3π। क्लियर है? यदि एरिया A1 है तो 4r/3π। आ रही बात समझ में? ओके, 4r/3π, ठीक है। और इधर से भी बात करता हूँ, है ना जी, तो ये भी क्या होता है, ये पूरा का पूरा मैंने प्रूफ करके दिखाया हुआ है डियर, ठीक है, 4r1/3π। अगेन क्लियर है? आ रही बात समझ में? तो ये हुआ सेंट्रॉइड C1, ठीक। इस सेंट्रॉइड C1 का यदि मैं इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट्स बात करूं, ठीक है, तो x1 बोलूंगा और y1 बोलूंगा। क्लियर है क्या पॉइंट? तो x1 बताइए भैया बोलूंगा तो आप बोलोगे सर 4r1/3π इक्वल टू 4 इंटू r। r इज नथिंग बट, यहाँ पे क्या बताइए, 20 सेंटीमीटर। r1 इज नथिंग बट 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 3π, दैट इज इक्वल टू 80/3π। क्लियर? सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, ठीक है जी। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इतना डिस्टेंस जाऊंगा 4r/3π, तो ये सेंट्रॉइड मेरे को मिलेगा C1, ठीक है क्या। किसका ये क्वार्टर सर्कल की बात कर रहा है, क्वार्टर सर्कल की, ठीक है क्या, राइट। अब y1 कोऑर्डिनेट की बात करता हूं, तो ये भी क्या है अगेन 4r1/3π। क्लियर? तो ये भी 4 इंटू 20/3π इक्वल टू 80/3π, ये हो जाएगा 80/3π, है ना, सेंटीमीटर। क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है। समझते जाइएगा कंसेप्ट को, है ना, कनेक्ट करते जाइएगा, बिल्कुल बिल्कुल, ओके ना। अब यदि मैं एरिया A2 के लिए बात करूं, ये, तो दिस इज नथिंग बट ऑल्सो ओरिजिन। क्लियर है? अलग अलग मैं इसको, है ना, फॉर मोर क्लियर मैं इसको अलग अलग ऐसा सेपरेट करके दिखाया हूँ डियर, बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे ये वो रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा जिसका आपको सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है, ठीक है क्या बात? समझते जाइए कंसेप्ट को। तो ये सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल का ये होता है बेस, तो बेस का जो मिड पॉइंट होता है ये, ठीक है। तो यहाँ से एक एक्सिस जो पास होता है ना जी, ऐसे आपको पता है कि ये जो एक्सिस पास होता है दैट इज नथिंग बट दिस, ठीक है। इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्या होता है, ये सेमी सर्कल सिमेट्री होता है। कहने का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, दैट इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्लियर बात है? तो इसका सेंट्रॉइड कहीं यही एक्सिस पर लाई करता है ना। ये क्या है, एरिया 2 है ना डियर, ये क्या एरिया 2 है, तो इसका जो सेंट्रॉइड यहीं पे लाई, इसी एक्सिस में ही लाई करेगा। तो सपोज ये क्या है, C2 है, ये क्या है पता है, C2 है, ठीक है। ग्रीन कलर से बताया था, है ना, प्रॉपर कलर कभी केयर करते हैं। ये C2 हो जाएगा, ठीक, बिल्कुल क्लियर है। तो यहां से मेजर करते हो तो ये डिस्टेंस कितना होता है यार बताइए। ये डिस्टेंस होता है 4r/3π, 4r/3π, और ये मैं एरिया 2 के लिए बात करूं तो 4r2 बोल देता हूं इसको। क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल ना। यदि मैं अब है ना यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट की बात करूं, या फिर चलिए अभी मैं है ना वाई कोऑर्डिनेट की बात करता हूं, राइट। तो वाई कोऑर्डिनेट की कैसे बात कर पाऊंगा, वाई कोऑर्डिनेट है ना, वाई एक्सिस के अलॉन्ग चलूंगा, तो यहाँ ओरिजिन से जाओ कहाँ तक, यहाँ तक, या फिर बोलो एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस के अलॉन्ग जाओ, मतलब वही है। क्लियर पॉइंट है क्या, राइट। तो यही मेरा क्या हो जाएगा डियर, यही हो जाएगा y2, यही क्या हो जाएगा बताइए, y2 हो जाएगा, ठीक है क्या बात। यदि मैं x कोऑर्डिनेट की बात करूं दैट इज x2, तो कितना होगा, राइट। तो देखिए जरा, मेरे को जाना है कहाँ, यहाँ तक जाना है, तो y एक्सिस से x एक्सिस के लॉन्ग जाऊंगा इस तरह से, या फिर आप बोलो इस ओरिजिन से
एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कहाँ तक जाओगे, यहाँ तक जाओगे। क्लियर बात है। अब देखो ये सेंट्रॉइड और ये जो मिड पॉइंट है जहाँ से आप रेडियस मेजर करते हो, क्लियर पॉइंट है, ये दोनों एक ही एक्सिस में लाई कर रहा है। मतलब यदि मैं ये वाला डिस्टेंस बात करूं तो ये यही डिस्टेंस के बराबर होगा। एंड दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट व्हाट, रेडियस। तो इस सेमी सर्कल का रेडियस कितना है पता है, ये है 10 सेंटीमीटर। क्लियर बात है। ओके तो दिस इज द x2, क्लियर है, दिस इज द x2, ओके दिस इज द x2 एंड दिस इज द y2। क्लियर पॉइंट है क्या, x2 इक्वल टू ये 10 है। क्लियर, जिस तरह यहां पे आप बात किए। ओके डियर, दिस इज द y1, ठीक, एंड दिस इज द x1। क्लियर, तो मैं यहां पर x2 y2 बता पाऊंगा। इससे पहले तो भैया मैं एरिया की बात कर लेता हूं। इससे पहले मैं क्या बात कर लेता हूं, एरिया। A2 इक्वल टू हाउ मच, पाई आर स्क्वायर, सर्कल का होता है तो सेमी सर्कल का हाफ, तो रेडियस यहाँ पे R2 हो जाएगा। तो पाई बाई 2 इंटू R, दैट इज नथिंग बट R2, दैट इज नथिंग बट 10 का स्क्वायर। बिल्कुल क्लियर है। तो ये हो जाएगा है ना 100/2 मतलब 50 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है क्या बात, बिल्कुल क्लियर है। अब ये तो हमने फाइंड आउट कर ही लिया। तो x2 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड y2 इक्वल टू हाउ मच, ये वाला 4r/2/3 पाई। तो 4r/2/3 पाई इक्वल टू 4 इंटू r2 इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 3 पाई। बिल्कुल क्लियर। तो ये हो जाएगा 40/3 पाई, दैट इज नथिंग बट सेंटीमीटर। ओके, इतना तो क्लियर है आपको, ये सब चीज तो आता ही है ना, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है ना। लेकिन मेरे को तो इसका चाहिए ना, सेंट्रॉइड, इसका सेंट्रॉइड चाहिए। ये है मेरा रिक्वायर्ड एरिया, राइट। ये है मेरा क्या, शेडेड एरिया। दिस इज नथिंग बट व्हाट, शेडेड एरिया, जिसके बारे में हमको पूछा, शेडेड एरिया। तो इसका सेंट्रॉइड चाहिए भैया। ओके, तो मैं है ना इसी डाटा को यूज करूंगा और सेंट्रॉइड फाइंड आउट करूंगा। कैसे, तो देखिए जरा, आपको पता है एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए मेरे को, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, राइट। तो दिस इज द ओरिजिन, इसका एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, इसके सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए। तो मैं क्या बोलूंगा, जैसे मैंने कहा कि अभी ये 2 सेक्शन से मिलके बना हुआ है, 2 एरिया सेक्शन से मिलके बना हुआ है, ये पूरा ऐसा बोल रहा हूं मैं, ठीक है। लेकिन रिक्वायर्ड है वो मेरा ये। अब देखते जाइए, कंसेप्ट को समझते जाइएगा। a1 x1 प्लस a2 x2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2। क्लियर पॉइंट है क्या, बिल्कुल ना। y बार की यदि मैं बात करूं तो ये हो जाएगा a1 y1 प्लस a2 y2। ठीक है, कोई नई बात कर रहा हूं क्या, बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, ठीक है जी, बिल्कुल ना। अब देखिए यहां पर ना कंसेप्ट वाली बात ये है, ओके, आपको ये पता है कि जो x1 x2 y1 y2 की जो बात करते हैं हम लोग, है ना, दैट में भी पॉजिटिव दैट में भी निगेटिव। क्लियर है क्या पॉइंट, दैट डिपेंड्स ऑन कि आप पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस मेजर कर रहे हो कि निगेटिव एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस मेजर कर रहे हो। तो हमने तो भैया x1 y1 x2 y2 पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग ही मेजर किया, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं मतलब पॉजिटिव है। क्लियर है जी, ओके। तो यहाँ पे ना डियर, ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं ना, सेंट्रॉइड ऑफ एरिया फाइंड आउट करने के लिए, ओके। तो ये जो a1 a2 जो होता है ना, इसमें भी हम लोग है ना साइन की बात करते हैं। क्या बात करते हैं, साइन की। एंड दैट डिपेंड्स ऑन है ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, राइट, रिमूव करने की बात हुई है। किसको रिमूव करना है पता है, इस होल क्वार्टर सर्कल का जो एरिया है, ये होल क्वार्टर सर्कल का जो एरिया है, इसमें से इसके जो सेमी सर्कल वाला जो पोर्शन जो एरिया है, दैट इज नथिंग बट दिस, इसको आपको रिमूव करना है। इसको क्या करना है, रिमूव करना है।
यहां पर ना, यहां पर जो A2 की बात कर रहे हैं, ये जो A2 की बात कर रहे हैं, ये हमारे काम की चीज नहीं भैया, इसको रिमूव करना है, मतलब माइनस करना है। क्या करना है? माइनस करना है। तो ये जो A2 है डियर, ये जो A2 है, ये A2 को मैं क्या करने वाला हूं? माइनस में लेने वाला हूं। दैट इज नथिंग बट जो भी वैल्यू है, ये क्या होने वाला है पता है? ये होने वाला है आपके पास -50π। ये होने वाला है A2 इक्वल टू -50π सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है। ओके, बिल्कुल क्लियर है। तो कई बुक में आप देखोगे यहीं पे डायरेक्ट माइनस लिखा हुआ था और A2 की वैल्यू को आप पुट कर देते हो 50π सेंटीमीटर। समझ पाने क्या? तो ये माइनस क्यों है ना, ये 50π सेंटीमीटर माइनस इसलिए हो रहा है डियर, माइनस इसलिए हो रहा है क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं पता है? हम इसको कर रहे हैं रिमूव। इसको हम क्या करने वाले हैं? रिमूव करने वाले हैं। समझ पा रहे हैं क्या जी? ओके, तो मैं ना पहले तो जनरलाइज जो कंसेप्ट है उसको लिखता हूं, उसके बाद मैं सिंपल सा जो कंसेप्ट होता है भैया प्रॉपर साइन को यूज करने का, उस है ना, उसके अकॉर्डिंग मैं प्रॉपर साइन को यूज कर लेता हूं। रिमूविंग की बात हुआ, रिमूव करने के बाद हुआ, एरिया को तो मैं माइनस में ले लूंगा और ये x1 x2 y1 y2 है ना, एज पर माई जो मैं डिस्टेंस मेजर करता हूं, पॉजिटिव एक्सिस के अलॉन्ग तो पॉजिटिव लूंगा, नेगेटिव एक्सिस के अलॉन्ग तो नेगेटिव लूंगा, x1 x2 y1 y2 की वैल्यू को। पहले मैं ऐसे जनरलाइज्ड कंसेप्ट को लिखता हूं, उसके बाद क्लियर है बात? तो चलिए फिर राइट, A1 क्या पता है? ये होल एरिया है, ये होल एरिया। तो A1 की वैल्यू बताइए 100π। ओके, जस्ट मैं वैल्यू पुट करते जा रहा हूं अब। ओके, तो ये हो जाएगा 100π इंटू x1 की वैल्यू, ठीक है, आप इधर देखते जाइएगा, ये 80/3π सेंटीमीटर, 80/3π सेंटीमीटर, ये x1 हो गया। अब ये देखो, ये प्लस का प्लस, A2 की वैल्यू किस में है बताइए? माइनस में होगा, रिमूव करना है इसको इसलिए, है ना। तो हो जाएगा -50π, यही हो गया डियर, A2 इंटू x2 की वैल्यू क्या बताइए तो जरा? 10 सेंटीमीटर, ठीक, ये आपके पास 10 सेंटीमीटर। सपोज करो ये x1 x2 y1 y2 की वैल्यू भी निगेटिव रहता है ना, तो मैं क्या करता ना, सबसे पहले तो मैं अपने कंसेप्ट जो भी है उसको लिखता, उसके बाद फिर जो भी पॉजिटिव है निगेटिव है उसको मैं ऐसे पुट कर दे। जैसे एरिया को मैंने निगेटिव में पुट किया, क्यों? क्योंकि इसको रिमूव करना है और इधर निगेटिव वैल्यू रहता x1 y1 x2 y2 का, तो इसको भी मैं यहाँ पे पुट कर देता विथ प्रॉपर साइन। दिस इज द कंसेप्ट। क्लियर? मैं ऐसे ही फॉलो करता हूँ ना। अब डिवाइडेड बाई A1 A2 की वैल्यू, तो A1 क्या है भैया? 100π है, प्लस फिर A2 की वैल्यू क्या है बताइए तो जरा? -50π। क्लियर है जी? बिल्कुल क्लियर है। तो आगे स्टेप जाओगे तो ये क्या हो जाएगा? 100π इंटू 80/3π, ठीक है, आप चाहो तो कैंसिल कर सकते हो, प्लस और माइनस, ब्रैकेट को ओपन करोगे तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 50π इंटू 10 डिवाइडेड बाई ओके 100π माइनस 50π। क्लियर है? तो यहाँ से आप x बार की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली इधर मैं y बार की बात करूँ, ओके, तो वैल्यू पुट कीजिए, जस्ट y बार इक्वल टू A1 की वैल्यू 100π है इंटू y1 की वैल्यू आई जरा 80/3π, ठीक है, 80/3π। क्लियर? 80/3π, ठीक है। फिर प्लस A2, अगेन माइनस की बात करूंगा मैं, रिमूव करना इसलिए -50π है ना, -50π बिल्कुल, इंटू y2 40/3π 40/3π। क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है। तो A1 अगेन 100π प्लस ये हो जाएगा A2 हो जाएगा -50π, ठीक है। आगे सिंप्लीफाई करो, 100π इंटू 80/3π
फिर प्लस ब्रैकेट को ओपन करो, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 50 पाई इंटू 40/3 पाई डिवाइडेड बाई 100 पाई माइनस 50 पाई। ठीक है क्या बात? तो वाई बार की वैल्यू भी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो मैं कैलकुलेटर बाय यूजिंग द कैलकुलेटर है ना सॉल्व कर रहा हूँ, तो आप चाहो तो चेक करो है ना। देखिए तो आपसे क्या आ रहा आंसर, 100 पाई इंटू 80/3 पाई, ओके फाइन, माइनस 50 पाई इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 पाई माइनस 50 पाई। क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पर ये एक्स कोऑर्डिनेट की मैं बात करूँ तो 6.97652 ऐसे कुछ आ रहा है, तो मैं इसको ना राउंड ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, राउंड फिगर में लिख देता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ 6.9 क्या आएगा, सेंटीमीटर में है क्या सब? बिल्कुल, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में ना, बिल्कुल ओके। वाई बार की वैल्यू देखिए तो जरा, ये 100 पाई इंटू 80/3 पाई, बिल्कुल, फिर माइनस 50 पाई इंटू 40/3 पाई, करेक्ट। तो यहाँ पर ये आ जाएगा डियर 12.73 मीटर। क्लियर है क्या पॉइंट? ओके डियर। तो इस तरह से हमने कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर पाया, इसके सेंट्रॉइड, इस सैडेड एरिया के सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स को। ओके, तो ये हो गया आपके पास एक्स बार, दैट इज नथिंग बट एक्स कोऑर्डिनेट, एंड ये हो गया आपके पास वाई बार, दैट इज नथिंग बट वाई कोऑर्डिनेट। क्लियर बात? किसका? इस शैडेड एरिया के सेंट्रॉइड का। क्लियर है जी? इस शैडेड एरिया के सेंट्रॉइड का। तो लोकेट करें क्या? लोकेट करें क्या बताइए? ओके, तो इधर आइए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक बार लिखता हूँ इसको 6.98 सेंटीमीटर, एंड वाई बार इक्वल टू क्या था जरा बताइए? 12.73 सेंटीमीटर। ठीक बात है? ओके, बिल्कुल बिल्कुल। अब इसी के हेल्प से हम लोग यहाँ पर है ना मेंशन कर देंगे, है ना, या फिर मैं बोलूँ लोकेट कर देंगे इसके सेंट्रॉइड को। ठीक है क्या बात? बिल्कुल। तो चलिए यहाँ पर आप देखोगे तो ये सेमी सर्कल हुआ, सेमी सर्कल का रेडियस क्या है? 10 सेंटीमीटर, राइट। तो ये भी तो रेडियस हुआ, ये भी रेडियस हुआ, दिस इज नथिंग बट 10 सेंटीमीटर, दिस इज नथिंग बट 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब इधर मैं बात करूँ तो यहाँ से यहाँ, राइट, इस क्वार्टर, ये जो है क्या, क्वार्टर सर्कल, राइट, तो ये 20 सेंटीमीटर है, तो ये भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इधर से इधर, यहाँ से यहाँ भी ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी क्वार्टर सर्कल का रेडियस हो जाएगा। क्लियर पॉइंट है? तो ये हो जाएगा आपके पास 20 सेंटीमीटर। ठीक, अब मेरे को चलना है एक्स एक्सिस के अलोंग कितना? 6.98, दैट इज है ना अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, कहने का मतलब देखो यहाँ से यहाँ 10 है, तो इसके जस्ट थोड़ा पहले, समझ रहे हैं क्या? तो दिस इज नथिंग बट व्हाट? एक्स बार 6.98। क्लियर है? ओरिजिन से गया मैं। ठीक, अब वाई बार कितना? 12.73। तो है ना, यदि ये कितना है बताइए? 20 है, तो यहाँ से लगभग 10, तो 12 यहीं कहीं पे अप्रॉक्स। तो ये हो जाएगा आपके पास वाई बार इक्वल टू हाउ मच? 12.73। ठीक है क्या? लोकेट करो डियर, लोकेट करो। इसको कैसे करोगे? इधर से ऐसे आया, ठीक है, अरे बस समझ में ये, और इसको आगे एक्सटेंड करो, यस, यहाँ कहीं पे ये क्या पता है? सेंट्रॉइड ऑफ एरिया, किसका? शेडेड एरिया, सेंट्रॉइड ऑफ एरिया ऑफ शेडेड एरिया, यही कहीं पे इसका आया। ठीक है क्या बात? बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए फिर एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर लेक्चर को मैं ही पास एंड करता हूं। आई होप मजा आया होगा आपको लेक्चर, ओके। और हर एक लेक्चर्स में आप जरूर कुछ ना कुछ डिफरेंट कंसेप्ट सीख रहे होंगे, है ना, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं।
ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के वैरायटी के क्वेश्चंस और सॉल्व कीजिएगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्पेशली मैं गेट, ईएसी, है ना, इस टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बात करूं तो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं। क्लियर है जी, आ रही बात समझ में? ओके, तो चलिए फिर मैं लेक्चर को ही पास एंड करता हूं, जरूर फीडबैक दीजिएगा, राइट। मुझे उम्मीद है कि आप काफी इंजॉय कर रहे होंगे। ये मॉडल जो 6 अभी चल रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, सेंट्रॉइड, क्लियर है? ओके डियर, तो चलिए, थैंक यू सो मच।